वेलकम टू मैथ लैब। मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ खान और मैं आपको एएमयू और जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ दिया है। आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखिए, प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में जो भी पढ़ी है वो कितना डिफरेंट क्वेश्चन और कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है एएमयू और जामिया के पेपर में 11th क्लास के एंट्रेंस के लिए। तो आइए पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्या लेवल है, क्या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया है। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको प्रोबेबिलिटी की एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंट्रेंस के पैटर्न को सामने रखकर। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अलका एंड बबलू थ्रो ए डाइस। जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसको उसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सैम्पल स्पेस क्या बनता है हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको कहते हैं पॉसिबल रिजल्ट। यही तो आ सकता है अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए। तब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, दैट अलकास थ्रोज, अलका ने जो डाइस फेंका है, इज़ नॉट ग्रेटर देन बबलूज। मतलब अलका ने थ्रो किया है डाइस को और अलका का थ्रो जो है वो बबलू के थ्रो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए एक अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए अलका का थ्रो है, अलका ने डाइस को फेंका और आया क्या 1, तो बबलू के थ्रो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज़ नॉट ग्रेटर देन बबलू। नॉट ग्रेटर बोला है तो इक्वल तो हो ही सकता है। तो बबलू का थ्रो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। देखिए ये है अलका का थ्रो और ये है बबलू का थ्रो। तो अलका का थ्रो देखिए ग्रेटर नहीं है बबलू के थ्रो से, ग्रेटर नहीं है बबलू के थ्रो से। देखिए 1 है तो इसका क्या है 1, अलका का थ्रो इन सबसे कम है या फिर इक्वल है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है 6। मान लीजिए अलका ने फिर डाइस को फेंका और आया क्या 2। अब देखिए अगर 1 आ गया, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे बबलू का थ्रो 1 आ गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलका का थ्रो बबलू के थ्रो से ग्रेटर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है नॉट ग्रेटर, तो 1 को नहीं लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो 2 3 4 5 6। आप पैटर्न समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कितनी पॉसिबल आउटकम है 5, क्योंकि 5 आ सकते हैं, 3 ये और 2। अगर अलका का थ्रो आ गया 3 तो अब क्या आ सकता है 3 4 5 6। पैटर्न आप समझिए किस तरह से क्वेश्चन ने पूछा है। 4 पॉसिबिलिटी है। अगर अलका का थ्रो आ गया 4 तो यहाँ पर क्या आ सकता है 4 5 6। कितना हो गया 3 पॉसिबिलिटी। अगर अलका का थ्रो आ गया 5 तो यहाँ पर बबलू का थ्रो कितना होना चाहिए 5 6। कितना आ गया 3 का यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी। अगर अलका का थ्रो आ गया 6 तो इसका भी क्या आना चाहिए 6 इक्वल टू 1। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोग निकाल लें तो सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, तो सबको ऐड कर दें। ये पता नहीं क्या हो गया, चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक, तो पॉसिबल आउटकम हमारे कितने आ गए टोटल, इन सबको ऐड करने पे 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 और 21, 21 पॉसिबल आउटकम हैं। और एक जब डाइस को, 2 डाइस को थ्रो किया जा सकता है तो टोटल कितने आउटकम आते हैं 6 × 6, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं। एक डाइस में पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, दूसरे में 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें 36। जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे फेवर में जितने आउटकम हैं, हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं, कितने पॉसिबल रिजल्ट है 21 और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम हैं 36। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा। तो अभी इसको कैंसिल है, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 7/12। देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप देखिए पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग ने ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन 10th क्लास में तो शायद ना किया हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ए बैलेंस डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। बैलेंस डाइस इसलिए बोला गया है कि बैलेंस डाइस है कि कोई गलती का मतलब है कि कोई बेईमानी नहीं की जा रही है इन शॉर्ट। तो एक बैलेंस डाइस रोल ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द फिगर ऑब्जर्व्ड इज 6 इक्वल टू। तो अब देखिए आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, टाइम एकदम कम होता है, ये आप लिखेंगे नहीं 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है। ये जब आप लोग पढ़ते हैं तो इस तरह का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ऐसे 36 आउटकम आ सकते हैं जब हम लोग 2 डाइस को फेंकते हैं, रोल करते हैं। ठीक, द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द फिगर्स, मतलब सम ऑफ द फिगर्स मतलब दोनों डाइस पे के नंबर्स को ऐड किया जाए तो कितना आ जाए 6 आ जाए।
वो हमारे फेवर में आउटकम रहेंगे। तो क्या हो सकता है आप बताइए। देखिए हमारे फेवर में जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम इन शॉर्ट लिख देते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं। तो दो डाइस के ऊपर का सब हमको देखना है 105। देखिए दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो 105 मतलब 1,5 ये हमारे फेवर में है। अब 2 वाली सीरीज़ में चले जाइए, 2 4 हो सकता है। 3 वाली सीरीज़ में चले जाइए, 3 3 हो सकता है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 6 आना चाहिए, वो हमारे फेवर में। 4 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, और 6 0 तो ले नहीं सकते, ये थोड़ी कोई चीज़ हुई 6 0। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम है, 3 और 2 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना होता है 36, 5/36। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 5/36। तो देखिए किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम लोग टाइम सेव कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया होगा, ये कहा जा सकता है ये बहुत ही हाईफाई क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। 2 dice are thrown. 2 dice are thrown. The number of sample points in the sample space when 6 does not appear on any one side is. देखिए आपको इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान। सैम्पल पॉइंट जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आप इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस, इस पूरे को कहते हैं। इसके एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ये सैम्पल पॉइंट है सर। इसके एलिमेंट को क्या कह रहे हैं, सैम्पल पॉइंट। तो ठीक है, ये एग्जांपल था सैम्पल पॉइंट क्या होता है वो बताने के लिए। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या इसमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, कह रहा है कि सैम्पल स्पेस व्हेन 6 डज नॉट अपीयर ऑन एनी वन साइड, मतलब कि 6 आ ही नहीं रहा है। ये एक ऐसा डाइस है कि उसमें पॉसिबल रिजल्ट खाली क्या है, 1 2 3 4 5, 6 आ ही नहीं रहा है। ये कैसा डाइस है। और दूसरे में भी अपीयर जो हो रहा है, दूसरा डाइस उसमें भी खाली क्या आ रहा है, 6 अपीयर ही नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5। अब आपको जब पता करना होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल रिजल्ट। तो ये हमारे कितने हैं, 5 × 5। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन द सैम्पल स्पेस व्हेन 5 डज नॉट अपीयर ऑन द साइड इज 5 × 5 कितना हो गया, 25। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों सैम्पल स्पेस के एलिमेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है स्लाइड में। अगला है कार्ड्स के बारे में। ठीक, कार्ड्स आपने पता नहीं शायद ना खेला हो, लेकिन खेलना गलत नहीं, जब तक उसको गलत तरीके से ना खेला जाए तो वो गलत नहीं है। ठीक, तो कार्ड है 52 कार्ड होते हैं। आप लोग को अगर कार्ड की नॉलेज नहीं है, 10th क्लास में वैसे बताया जाता है बहुत एक्सप्लेन करके, अगर कार्ड की नॉलेज नहीं है तो आइए हम लोग इन शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड के बारे में। ठीक, तो कार्ड जो है, कार्ड पत्ता ताश का कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, ब्लैक, और 26 होते हैं रेड। 52 का बंटवारा हो गया, 26 काले, 26 में भी 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब। उस 26 रेड में भी यही चीज़ है, 26 रेड में भी यही चीज़ है। 26 होते हैं डायमंड, मतलब 13 होते हैं डायमंड और 13 होते हैं हार्ट। 26 में भी बंटवारा हो गया। ठीक, और हर कार्ड की कैटेगरी में एक किंग होता है, क्वीन होता है, एक जैक, एस, और 2 से 10 तक कार्ड नंबर लिखा रहता है। टोटल कितने हो गए, 13। ऐसे ही सब में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, ये एस कार्ड है। ठीक, इन तीनों कार्ड को कहते हैं, इन तीनों कार्ड इसको कहा जाता है फेस कार्ड। इन सबको क्या कहा जाता है, फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे पास 12। फेस कार्ड कितने हो गए, 12।
तो आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में ज़रूर यही पूछा जाता है, क्योंकि सामने लिखा नहीं है, फेस कार्ड आप कहेंगे होता ही नहीं, लेकिन हाँ इन तीनों के ग्रुप को 12 फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, किंग क्वीन और जैक के ग्रुप को क्या कहते हैं, फेस कार्ड। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम ए वेल शफल्ड, ए कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, मतलब 52, ये आप समझ गए होंगे इंग्लिश कि 52 पत्तों को अच्छे से शफल किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड, देखिए पहला ही क्वेश्चन फेस कार्ड का मिल गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो निकाला गया कार्ड है, मतलब हमारे पास 52 पत्ते हैं, ठीक, 52 कार्ड हैं, अच्छे से शफल किए गए हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा जो है वो फेस कार्ड है। फेस कार्ड क्या होता है, किंग क्वीन जैक, टोटल कितने नंबर फेस कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में कितने हैं फेस कार्ड कितने हैं 12 हैं, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो देखिए इसको कैंसिल कर दिया, 2 4 2 छंग 12, 2 3 6 2 1 9 3/13, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एमंग 52 कार्ड्स देयर आर 12 फेस कार्ड, सही बात है, ये तो बता दिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका क्वेश्चन बनाने वाले का। देयर आर 12 फेस कार्ड, मतलब 52 कार्ड में से 12 फेस कार्ड है। प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन एट रैंडम इज नॉट ए फेस कार्ड, वाह भैया, प्रोबेबिलिटी नॉट की निकालनी है। तो आपको देखो 2 तरीके बताए, एक पहला तरीका ये है 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 52 में से 12 निकाल दीजिए, कितना बचा 40, तो वो 40 हमारे फेवर में, क्योंकि 52 कार्ड में से एक कार्ड हमने निकाला, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड नहीं है, तो फेस कार्ड नहीं, उसमें से कितने हैं टोटल, कितने हमारे फेवर में 40 जो है वो हमारे फेवर में है, जो फेस कार्ड नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 2 छंग 12, 2 2 2 0 0, 10/13, आंसर तो आ चुका है 10/13। लेकिन एक दूसरा तरीका है, जब प्रोबेबिलिटी नॉट की निकालनी हो, नॉट बार को कहते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट, तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली थी, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/13। तो जब भी नॉट निकालने, किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो 1 में से उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए 3/13। देखिए 1 में से ये फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 में से उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। ये एक आपने पढ़ा होगा 13 - 13 - 3/13, देखिए कितना आ गया 10/13, सेम आंसर आ गया। तो देखिए उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन इस तरह के, अभी और भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ही PYQ हम लोग करेंगे, और भी वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड, क्वाइन से रिलेटेड और कार्ड से रिलेटेड, और टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स, बॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और PYQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्त, और कमेंट कर दें प्यारा सा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।